Hello students, today we are going to talk about chapter 4, a question of trust from the book Footprints Without Feet. The narrator of this story is Victor Canning, means he is the author of this story. जैसा कि बेटा नाम से ही मालूम है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मीन्स विश्वास हम किस पर करें और किस पर ना करें। एक कहावत है कि हर बेईमान आदमी को भी ईमानदार साथी की ज़रूरत होती है। यही कहावत हम इस कहानी में भी देखेंगे। जैसा कि इसमें लेसन में पहले बताया गया है कि इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। एक चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर की ही ज़रूरत होती है। बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, यानी चोरों के भी सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, तो ये कौन सी कहावत जो है इस लेसन में लागू होती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हर बेईमान आदमी को एक ईमानदार साथी की ज़रूरत होती है, वही हम इस कहानी में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर आदमी को ये लगता था कि होरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 साल का था और उसकी शादी नहीं हुई थी। And he lived with a housekeeper, और वो एक हाउसकीपर के साथ रहता था। Who worried over his health, जो उसके स्वास्थ्य की चिंता रखता था, यानी देखभाल करता था उसकी। In fact, वास्तव में he was usually very well, वो बहुत ही स्वस्थ था, and happy, और खुश भी रहता था, except for attacks, सिवाय कुछ अटैक के, ऑफ हे फीवर इन समर। गर्मियों में जो है उसको हे फीवर के अटैक आते थे। हे फीवर एक बीमारी होती है जुकाम टाइप की। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता था, यानी कि होरेस डेनबी का जो प्रोफेशन था, काम था, वो ताले बनाने का था। एंड वो सक्सेसफुल इनफ, और काफ़ी सफल था वो अपने काम में। एट हिज बिजनेस, अपने काम में। टू हैव टू हेल्पर्स, और उसके दो साथी भी थे, यानी उसकी मदद करने के लिए दो हेल्पर भी थे उसके साथ में। यस, होरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डेनबी जो है मतलब अच्छा और सम्मानित आदमी था समाज में। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। होरेस ने जो है अपनी पहली और अकेली सज़ा जो है काटी थी 15 साल पहले। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक प्रिजन यानी जेल की लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थीं। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और इसके लिए वह जो है हर साल एक चोरी करता था। सेफ का मतलब यहाँ अलमीरा से वो जो जिसमें तिजोरी समझ लो, तिजोरी होती थी, यानी हर साल वो एक तिजोरी की चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, हर साल वो सावधानी से योजना बनाता था। जस्ट वॉट ही वुड डू, कि वह क्या करेगा। स्टोल एनफ, पर्याप्त मात्रा में पैसे धन चुराएगा। टू लास्ट फॉर 12 months, जो कि 12 महीने तक चले। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और चुपके से चोरी से जो है किताबें खरीदता था। ही लव्ड दो थ्रू एन एजेंट, यानी कि जो किताबें उसको पसंद थी वो चोरी से खरीदता था एक एजेंट के माध्यम से। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जो है मतलब जुलाई की चमकीली जो मतलब गर्मी का टाइम था, उसमें वो टहलते हुए उसने महसूस, ही फेल्ट श्योर, उसको विश्वास हो गया, यानी उसको लगा दैट दिस ईयर्स रॉबरी, कि इस साल जो वो चोरी करेगा was going to be as successful, उतनी ही सफल होगी, as all the others, जैसे कि उसकी पहले की चोरियां सफल हुई थी। यानी वो कभी पकड़ा नहीं गया था। कभी नहीं पकड़ा गया था मतलब सिर्फ एक बार उसने 15 साल पहले उसको पकड़ा गया था, और वो जो है वहाँ प्रिजन लाइब्रेरी में टाइम बिताया था, और वहीं से उसके जो है अच्छी और महंगी और दुर्लभ किताबें इकट्ठे करने का शौक लगा उसको। फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक, ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस, उसने 2 हफ्ते तक जो है वो जिस घर में चोरी करनी थी उसकी निगरानी करी कि कब कहाँ कैसे क्या होता है।
एट शॉर्टओवर ग्रेंज बिल्डिंग का नाम है जहाँ पर उसे चोरी करनी थी। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरे उसने देखी कि कहाँ कैसे कौन क्या कमरा है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी कि कैसे जो है मतलब उसको अपना बचाव करना है। इट्स पाथ्स, उसके रास्ते देखे। एंड इट्स गार्डन, उसका बगीचा। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, और जिस दोपहर में उसको चोरी करनी थी, दो नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो कि वहाँ पर मतलब शॉर्टओवर ग्रेंज में रह गए थे, रुके हुए थे। वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि परिवार जो है लंदन में था। यानी कि दो नौकर जो है शॉर्टओवर ग्रेंज में रुके हुए थे देखभाल करने के लिए, और उनका परिवार जो है वो लंदन गया हुआ था। हैड गॉन टू द मूवीज़, यानी वो दो नौकर जो भी है मूवी देखने चले गए, फिल्म देखने। हॉरेस सा देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और उसको मतलब खुशी हुई, यानी उसने देखा कि जो दो गार्ड्स हैं वो भी जा रहे हैं मूवी देखने, वो बहुत खुश हुआ। सिवाय इसके कि उसकी नाक में जो है थोड़ी सी खुजली हुई, हे फीवर की, यानी हे फीवर में अटैक जिसे आता था तो खुजली होने लगती थी, वैसा ही कुछ हुआ। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह गार्डन वॉल जो थी उसके पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, और उसके जो टूल्स थे यानी ताला तोड़ने के लिए जो भी औजार चाहिए हुए थे वो एक बैग में पैक हैं। ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर लटकाए हुए था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ, उसे अंदाज़ा था यानी कि 15,000 पाउंड के जो जेवर हैं यानी हीरे जवाहरात जो भी हैं आभूषण, वो ग्रैंड सेफ यानी कि उस शॉर्टओवर ग्रैंज की जो सेफ थी यानी अलमीरा, जिस तिजोरी वहाँ पर थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, और अगर उसने एक एक करके उन आभूषणों को यानी ज्वेल्स को बेचा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसको अंदाज़ा था कि 5,000 यानी 5,000 पाउंड उसको मिल जाएंगे। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, मतलब अगले साल तक वो खुश रहेगा उन पैसों से, यानी कि किताबें रेयर और एक्सपेंसिव किताबें वो खरीद लेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप, 3 बहुत बढ़िया किताबें बाज़ार में आने वाली थीं। फॉर सेल, बिक्री के लिए। इन द ऑटम, यानी कि पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब जो है इस चोरी के बाद उसको वो पैसे मिल जाएंगे यानी कि जो किताबें आने वाली हैं उनको खरीदने के लिए। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसने देखा था कि हाउस कीपर ने जो है किचन डोर में जो है चाबी लटका दी है। ऑन अ हुक आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ जो एक हुक है उसमें। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहन लिए हाथों में। टुक द की, चाबी ले ली वहाँ से। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा सतर्क रहता था, इस बात का ध्यान रखता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट न छूटे, या इसलिए वो ग्लव्स पहन लेता था। A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा सा कुत्ता जो है किचन में लेटा हुआ था। It stirred, वो थोड़ा हिला डुला। Made a noise, थोड़ा शोर किया। And moved its tail in a friendly way, और पूंछ हिलाई डुलाई फ्रेंडली वे में, यानी ज़्यादा भौंका नहीं। उस कुत्ते को ये शंका नहीं हुई कि वो चोर है। हॉरेस डेनबी को देखकर वो भौंका नहीं बहुत ज़्यादा। ऑल राइट शेरी, उसने कहा शेरी ठीक है। हॉरेस सेड एज ही पास्ड, जब वो वहाँ से गुजरा तो शेरी उसका कुत्ते का नाम लेकर बुलाए। उसने कुत्ते का नाम भी मतलब सीख लिया, यानी कि उसने याद कर लिया था। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय दियर राइट नेम्स, कुत्तों को अगर शांत रखना है तो उनको उनके नाम से बुलाया जाए तो वो भौंकते नहीं हैं। एंड शो देम लव, और उनको प्यार से ट्रीट करो। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ जो है यानी तिजोरी जो है ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी जो पेंटिंग थी, यहाँ पुअर पेंटिंग का मतलब ख़राब सी, बहुत ही ख़राब पेंटिंग थी, उसके पीछे सेफ थी
यानी तिजोरी। हॉरेस वॉन्डर्ड, हॉरेस को आश्चर्य हुआ फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि वह जो है क्या पिक्चर कलेक्ट कर ले किताबों के बजाय, यानी कि उसका शौक़ थोड़ा बदलने का, मतलब उसके दिमाग में आया कि अब किताबें खरीदने के बजाय वो पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दे। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन पिक्चर्स यानी पिक्चर्स जो महंगी के पेंटिंग्स होती हैं उनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कमरों की ज़रूरत होगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे से घर में बुक्स ज़्यादा आसानी से रखी जा सकती हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल यानी मेज़ पर एक बहुत बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था फूलों का। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और जब वो वहाँ से गुजरा तो होरेस की नोज़ में यानी नाक में जो है गुदगुदी सी हुई। टिकल का मतलब गुदगुदी होता है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, थोड़ा सा वो छींका, हल्की सी छींक आई उसको। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अपने टूल्स यानी जो औजार थे ताला खोलने के लिए उसने अरेंज किए, सही से व्यवस्थित रखे। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे जब तक कि वो मतलब नौकर लौटेंगे, नौकरों को लौटने तक का जो है 4 घंटे का टाइम था उसके पास। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, मतलब सेफ यानी तिजोरी खोलना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, यानी पूरी ज़िंदगी उसने जो है ताले ही बनाए थे और सेफ यानी तिजोरियाँ ही बनाई थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म या बर्गलर का मतलब चोर होता है, तो तिजोरी जो होती हैं वहाँ पर एक अलार्म भी लगा रहता है कि यानी कि जैसे कोई चोर उसको छुए या कुछ करे तो वो अलार्म बज जाए। तो यहाँ पर बता रहा है कि द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, यानी कि बहुत अच्छी तरह से नहीं बना था, यानी लगा हुआ था, यानी उसके कनेक्शन सही नहीं थे। ही वेंट इनटू द हॉल, वो हॉल के अंदर चला गया। टू कट इट्स वायर, उसके तार काटने के लिए। ही केम बैक, वो वापस आया। एंड स्नीज्ड लाउडली, और ज़ोर से छींका वो। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि वहाँ पर जो हॉल में जब गया था तो बड़े से कटोरे में फूल रखे हुए थे ना, तो वो उसकी महक से जो है उसको छींक आ गई बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो हे फीवर उसको अटैक आता था इस वजह से। हाउ फुलिश पीपुल आर, कितने मूर्ख हैं ये लोग। आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, यानी उनको बहुत कीमती चीज़ें उनके पास होती हैं लेकिन वो मूर्ख होते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, उस मतलब उसे याद आया, दिमाग में आया कि एक मैगजीन ने जो है इस घर के विषय में यानी शॉर्ट ग्रेंज के विषय में एक आर्टिकल छापा था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और उस आर्टिकल में इस घर के सारी प्लानिंग दी हुई थी कि कौन सा कमरा कहाँ पर है और कौन किस में रहता है। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की भी एक पिक्चर थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड, राइटर ने ये भी बताया था दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ, कि पेंटिंग के पीछे एक सेफ है यानी तिजोरी है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन होरेस को लगा कि फूलों की वजह से उसके काम में बाधा आ रही। हाइंडरिंग का मतलब ट्रबल, मुश्किल आ रही थी उसके काम में। ही बेरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसने जो है अपना रुमाल मुंह में रख लिया, यानी कि फूलों की महक से बचने के लिए उसने रुमाल अपने मुंह में रख लिया, यानी चेहरे को ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो कह रही थी डोरवे यानी दरवाजे की तरफ से, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर, सर्दी की वजह से छींक आ रही है, या हे फीवर यानी कि हे फीवर का अटैक है। बिफोर ही कुड थिंक इससे पहले कि वो सोच पाता, होरेस ने कहा हे फीवर, यानी कि हे फीवर, उसने आंसर भी दे दिया, हे फीवर का अटैक है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर वो छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आती रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका इलाज कर सकते हो यानी हे फीवर का एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा। यू नो, तुम्हें पता है, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, अगर तुम्हें पता चल जाए कि
किस पेड़ की वजह से, किस पौधे की वजह से तुम्हें ये बीमारी होती है, यानी छींकने लगते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, बेहतर होगा, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, यू हैड बेटर बेहतर होगा, सी अ डॉक्टर तुम किसी डॉक्टर से मिलो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को सही ढंग से करना चाहते हो, यानी कि चोरी का काम है तुम्हारा और बार बार छींकते रहोगे तो क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी जब तुम घर के ऊपर से आ रहे थे। Dear students, now here just we can discuss about these questions, read and find out. In the very beginning these two questions were there. The first one is what does Horace Danby like to collect? तो बच्चों आपको पता ही है what does Horace Danby like to collect, उसको क्या कलेक्ट करना पसंद है। So the answer of this question is Horace Danby liked to collect rare and expensive books. सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, यानी हर साल वो क्यों चोरी करता था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होरेस डेनबी वॉज इन प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स बट ही डिड नॉट अर्न मच, एज हेयर द नरेटर टेल्स ना दैट बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। सो जस्ट टू पजेज यानी टू परचेज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स he needed money, means money in a great amount, so that's why he just robbed a safe every year, means every year he made a thievery and he robbed a safe, and this robbery just helped him to manage rare and expensive books at least for 1 year. Now let us come to the next part. Here also just two questions are there, but we will answer these questions, means we will search out the answer of these two questions after finishing this part. So let us see. It was a quite kindly voice, ये जो आवाज़ आ रही थी होरेस के अलावा, यानी कि एक आवाज़ और आवाज़ आ रही थी, वो बहुत ही मतलब शांत और दयालु यानी कि जेनरस लग रही थी। बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन उस आवाज़ में दृढ़ता थी यानी कॉन्फिडेंस था। अ वूमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे की तरफ जो है, दरवाजे के रास्ते पर एक महिला खड़ी हुई थी, एक लेडी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो कुत्ता था वो उसके पास ही खड़ा था, यानी उससे रबिंग अगेंस्ट हर यानी कि उसको सहला रहा था, मतलब मालकिन के आसपास जो है चक्कर लगा रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो जो लेडी थी युवा थी यानी कि यंग थी, क्वाइट प्रिटी काफ़ी सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वो रेड ड्रेस पहने हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो जो है फायर प्लेस जहाँ आग जलाई जाती है, ठंडे देशों में जो है फायर प्लेस, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, फायर प्लेस एक जगह होती दीवार में जहाँ पर आग जलती रहती है। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, यानी कि वो अपनी ज्वेलरी सही करने लगी, जो आभूषण उसने पहन रखे थे उनको सही करने लगी। डाउन शेरी शी सेड, उसने कुत्ते से कहा, डाउन शेरी बैठ जाओ शेरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने से बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, होरेस के ऊपर वो मुस्कराई होरेस को देखकर। एंड वेंट ऑन, और आगे कहने लगी, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं भी सही समय पर आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, यद्यपि मैंने नहीं सोचा था कि एक चोर भी मिल जाएगा मुझे, यानी चोर से मेरा सामना होगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस हैड सम होप, होरेस को थोड़ी सी मतलब परेशानी नहीं हुई, यानी उसको डर नहीं लगा, उसको लगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड, क्योंकि उस लेडी के हाव भाव को देखकर होरेस को लगा कि वो जो है खुश है, यानी कि नाराज़ नहीं है, गुस्से में नहीं है, उसका नुकसान कोई करने वाली नहीं है। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो मुश्किल से बच सकता है। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर सही तरीके से उसने उसको हैंडल किया, यानी उस लेडी से सही से बात करी, तो वो जो है बच जाएगा, यानी कि
कोई मुसीबत नहीं आएगी उसके ऊपर। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया यानी उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने नहीं सोचा था कि कोई फैमिली यानी परिवार का कोई आदमी अंदर होगा। शी नॉडेड, उसने सर हिलाया। आई सी, हाँ मैं देख रही हूँ। वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल होने वाली है। टू मीट मी, मतलब मुझसे मिलने के बाद तुम्हारे साथ क्या मुसीबत आने वाली है। What are you going to do, क्या करने जा रहे हो। Horace said, my first thought was to run, पहले तो मैंने सोचा था कि दौड़ जाऊं। Of course you could do that, हाँ ये तुम कर सकते हो यानी तुम भाग सकते हो, लेडी कह रही है। But I would telephone the police, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी। And tell them, और तुम्हारे विषय में, tell them all about you, तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दूंगी। They would get you at once, वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। Horace said, होरेस ने कहा, I would of course, हाँ मैं ज़रूर भाग जाऊँगा। Cut the telephone wires, टेलीफोन के तार मैं काट दूँगा फर्स्ट पहले। And then, और फिर, he hesitated, a smile on his face, फिर वो थोड़ा सा रुका, हिचकिचाहट हुई, थोड़ा मुस्कुराया। I would make sure, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा यानी देखूंगा, दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि आप जो है थोड़ी समय के लिए कुछ न कर पाएँ, यानी पुलिस को फ़ोन न कर पाएँ या चिल्ला न पाएँ। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त होंगे यहाँ से भागने के लिए यानी बचने के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उस लेडी ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। यू वुड हर्ट मी, यानी तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे। होरेस पास्ड, होरेस रुका। एंड देन सेड, और फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मुझे लगा कि मैं आपको डरा दूंगा। आई वॉज, मैं यानी मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ये कहा। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सजेस्ट किया यानी सलाह दी। इट वुड बी नाइस, ये अच्छा रहेगा। इफ़ यू वुड फॉरगेट, अगर आप भूल जाएं, यू एवर सा मी, कि आपने मुझे कभी देखा। लेट मी गो, मुझे जाने दें। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, लेकिन अचानक उस लेडी की आवाज़ जो है तीखी हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ मैं तुम्हें। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूट लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज में जो है तुम जैसे लोगों, समाज की सुरक्षा तुम जैसे लोगों से ज़रूर होनी चाहिए, यानी समाज की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे जैसे लोगों से बचाने के लिए। होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूँ जिससे समाज को खतरा हो मेरी तरफ से। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ वहीं से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और पता है मैं बहुत ही सही कारण के लिए यानी बहुत ही अच्छे कारण के लिए मैं चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाने से सख्त नफरत है। शी लाफ्ड, वो मुस्कराई। एंड ही बेग्ड, और उसने प्रार्थना करी, विनती करी। थिंकिंग दैट, यह सोचकर, दैट ही हैड परसुएडेड हर, यानी उसने उसको मना लिया, लेडी को। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट। देखिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है आपसे कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, हताश हूँ। डेस्परेट का मतलब हताश, निराश। लेट मी गो, मुझे जाने दें। एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ एनीथिंग अगेन, और मैं वादा करता हूँ कि अब जो है इस तरह का कोई काम कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं सच में कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो शांत थी और उसको ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, हाँ लग रहा है तुम सचमुच में डरते हो जेल जाने से, आरंट यू, क्या ऐसा नहीं है। शी केम ओवर टू हिम, वो उसके पास आई, शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल,
मुझे हमेशा से गलत तरह के लोगों पसंद रहे हैं, यानी कि जो गलत काम करते हैं मुझे हमेशा से ऐसे लोग पसंद रहे हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने जो है एक चांदी का बॉक्स उठाया, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस जो है अब थोड़ा परेशान था, उत्सुक था कि जो है यानी उसको जो है खुश कर दिया जाए। एंड सीइंग, और यह देखकर, दैट द शी माइट हेल्प हिम, कि वह उसकी मदद कर सकती है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसको जो है उसका सिगरेट लाइटर दे दिया। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया सिगरेट जलाने के लिए। यस, हाँ, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, आप जो भी कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं जो अपने ज्वेल्स जो हैं यानी कि जो आभूषण है वो बैंक में लॉकर में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ छोड़ दिया, इन द सेफ, इस तिजोरी में। आई वॉन्ट टू वियर देम, और अब मुझे उन्हें पहनना है, टू अ पार्टी टुनाइट, आज रात एक पार्टी है और उसमें मुझे ये अपनी ज्वेलरीज पहननी है। सो आई केम डाउन, और इसलिए मैं नीचे आई, टू गेट देम, उनको लेने के लिए। बट, लेकिन, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कराया। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, अच्छा तो आप सेफ यानी तिजोरी का नंबर भूल गई हैं खोलने के लिए, हैवेंट यू, क्या ऐसा नहीं है? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने आंसर दिया है, उत्तर दिया। जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दीजिए आप। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे में आपको आपकी ज्वेलरी मिल जाएगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम उसके लिए उसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं जो है तिजोरी की मरम्मत करवा लूँगी। मेंडेड का मतलब मरम्मत करवाना, सुधारना से। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने जो है तिजोरी खोल दी। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको उसके आभूषण दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी जो है वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, 2 दिनों तक जो है उसने अपना वादा निभाया। टू द काइंड यंग लेडी, जो उसने काइंड दयालु यंग लेडी से किया था, क्या ये वादा किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर, फिर भी, ही थॉट ऑफ द बुक्स, उससे किताबें याद आई, यानी उसने सोचा कि किताबों का क्या करें। ही वॉन्टेड, जो उसको चाहिए थी, यानी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स जो अगले हफ्ते आने वाली थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और उसको पता था कि उन किताबों को अगर ख़रीदना है तो उसे दूसरी तिजोरी साफ़ करनी पड़ेगी, यानी चोरी करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिला, टू बिगिन हिज प्लान, अपनी योजना को शुरू करने का। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी, यानी ज्वेल रॉबरी यानी कि आभूषण की चोरी के लिए। एट द शॉर्टवर्क रेंज, शॉर्टवर्क रेंज में चोरी के लिए उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, उसकी जो फिंगरप्रिंट थे यानी उंगलियों के निशान। फॉर ही हैड ओपनड द सेफ, क्योंकि उसने तिजोरी खोली थी। विदाउट ग्लव्स, यानी कि ग्लव्स, बिना ग्लव्स पहने हुए। डू स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर दैट व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू smoke the cigarette, so Horace Denby had presented the lighter, and he had removed his gloves, and after that he opened the safe. So his fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. पूरे कमरे में उसके जो है उसकी उंगलियों के निशान थे। And no one believed him, और किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। When he said, जब उसने कहा, that the wife of the owner, कि
इस घर के जो मालिक हैं उनकी वाइफ, ऑफ द हाउस घर के जो मालिक हैं उनकी वाइफ, हैड आस्क्ड हिम कहा था उससे, टू ओपन द सेफ तिजोरी खोलने के लिए, फॉर हर उसके लिए। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, और जब वाइफ जो रियल वाइफ थी वो आई सफ़ेद बाल लिए हुए, शार्प टंग्ड यानी तेज जबान उसकी, बहुत तेज तेज बोलने हुए, वूमन ऑफ 60 साल की महिला, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, यानी जो असली मालकिन थी उस घर की वो आई और उसने कहा कि ये बकवास कर रहा है, ये जो कहानी बता रहा है कि मैंने इससे कहा था, ये ऐसा कुछ नहीं है। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, हॉरेस जो है अब जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रहा है। ही ऑफन थिंक्स, अक्सर वह सोचता है, ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो जो सुंदर अट्रैक्टिव, चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिव से है, क्लेवर चातुर यंग लेडी के विषय में, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, वो भी जो है मतलब वो अब सोचता है कि वो जो लेडी थी यानी लड़की वो भी चोर थी, उसी प्रोफेशन में थी, उसकी तरह चोर थी, एज ही वॉज जैसा कि वो था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने, एंड हु ट्रिक्ड हिम यानी उसको धोखा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आता है, व्हेन ही एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई भी चोरों के भी सम्मान होता है, जब इस विषय में कोई बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि यानी चोरों का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वह खुद एक चोर के द्वारा उसको धोखा मिला था, इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। स्टूडेंट्स, आई होप द स्टोरी इज़ क्लियर टू यू वेरी प्रॉपरली। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द 2 questions given at page number 22. So let us see. The first question is, who is speaking to Horace Danby? So students, the answer can be that the lady, a very young, quite pretty lady who was talking to Horace Danby. She was wearing red dress and she looked very confident, and she pretended to be the owner of the house. Dear students, the next question is, who is the real culprit in the story? Culprit का मतलब होता है दोषी, यानी इस कहानी में मुख्य दोषी कौन है? So here in this story, as you see that we can say that the young pretty lady was the real culprit who cheated Horace Danby, though he himself was a robber or just a burglar, but he was also cheated by another young lady who was in the same profession. So students, now we have discussed these 4 questions also under the title of read and find out. Now I hope that lesson is very clear to you. You can give your comments in the comment box, and I request again you all to please like it, share it, and subscribe the channel also, so that you may get the other videos for the next lessons.